अयोध्या में भी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा, जिसमें छात्रों ने एक बार फिर से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सफलता का परचम लहराया है। इस वर्ष भी कई छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत और समर्पण से बेहतरीन परिणाम हासिल किए, जिससे न केवल अपने विद्यालय का बल्कि अपने परिवार और शिक्षकों का भी नाम रोशन किया है, जिसमें जेबी एकेडमी, सनबीम पब्लिक स्कूल, फैजाबाद पब्लिक स्कूल, भवदिया पब्लिक स्कूल, डीआरएम पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, उदिया पब्लिक स्कूल और अयोध्या एकेडमी का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों ने छात्र छात्राओं का मुंह मीठा कराकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं छात्र छात्राओं ने इसका श्रेय अपने विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों को दिया। स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा नाम है रिद्धिमा मौर्य और मेरे पीसीएम में 92.2% आए हैं। सर, इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने टीचर्स को, जिन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है। मेरी प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया, हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, और मेरे क्लासमेट्स भी, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। सो मैं उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। आगे फ्यूचर में आप क्या बनना चाहिए? आगे फ्यूचर में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ एंड इस देश को सर्व करना चाहती हूँ। पापा का बहुत योगदान रहा है, उन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, गेम्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मतलब हर तरफ से मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला और इसी वजह से आज मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। क्या नाम? रिद्धिमा मौर्य। एक पिता की सबसे बड़ी खुशी इसी में होती है कि उसका बेटा आगे बढ़े। तो आज हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हम उसके साथ लगे रहे और उसकी माँ लगी रही। सब एक माँ बाप का सपना होता है कि बेटा उसका आगे बढ़े और बेटे ने उस मंशा को, उस सपने को पूरा करे। इससे बड़ी एक बाप के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, जिधर उसका फोकस है उधर ही जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर ही बनना है। जहाँ उसको जाना है, तो स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में भेजें, फिल्म जगत में जाना है फिल्म जगत में भेजें। उसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। हमने अपने बच्चे पे कभी नहीं दबाव दिया कि तुम्हें क्या बनना है, तुम पढ़ो, बस पढ़ो। और कभी एक बहुत अच्छी बात है कि कभी हमको अपने बच्चे से ये नहीं कहना पड़ा कि बेटा पढ़ो, बल्कि ये कहना पड़ता था बेटा थोड़ा खेल लो। तो पढ़ता था, मेहनत करता था, अपने कमरे में ही अंदर रह के मोबाइल में गेम भी खेलता था। उसके लिए डांट भी पड़ती थी, लेकिन कहता था पापा हमें कहना नहीं है आपको, जब हमें पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा, ये तो मैं अपना इंटरटेनमेंट का। डॉक्टर अगर देखा जाए तो विगत इधर 2-4 सालों से हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लोग खेलते खेलते डेथ हो जा रही है, पता कि हार्ट अटैक। प्लस एक थोड़ी सी मैं पर्सनल बात शेयर करूंगा जो आपके सामने कहना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं शेयर करता हूं। मेरी वाइफ को हार्ट की प्रॉब्लम है और क्या नाम है, हार्ट में छेद है मेरी वाइफ को। तो बच्चा मेरा बचपन से ही उसके मन में ये भावना है कि मतलब छेद क्यों हुआ और हार्ट को कैसे उसको दूर किया जाए। कोई ऐसी चीज़ मैं अपनी लाइफ में करूं कि लोगों को हार्ट की कम से कम प्रॉब्लम्स हो। और बेंगलोर से इलाज भी चल रहा है और बच्चा मेरा जो है उसी से प्रेरित है। बचपन से ही उसकी प्रेरणा है कि मुझे हार्ट का ही डॉक्टर बनना है। तो ये प्रेरणा उसको, माँ को जो एक रोग मिला है, जो बाई बर्थ है, गॉड गिफ्ट है, वो एक तरीके से गॉड द्वारा दिया गया है, वो गिफ्ट मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि स्वस्थ हैं, मस्त हैं, परिवार में कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। तो वो भी एक भगवान का गिफ्ट है, वो हमारा प्रारब्ध है, लेकिन उसको लेके हमें किसी बात का, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए प्रेरणा रहा और मेरा बच्चा उस प्रेरणा को अपने लिए चैलेंज लिया और भविष्य में उसी को उसने अपना टारगेट माना। मुझे लगता है कि क्लास 6 से अगर एक क्वेश्चन उससे किया जाए बेटा क्या बनना है, तो मुझे डॉक्टर बनना है। किस चीज़ का? हार्ट का डॉक्टर बनना है और माँ का हार्ट मुझे सही करना है। तो बस वहीं से प्रेरणा मिली और मुझे लगता है कि समाज के लिए वो कुछ अच्छा करेगा। मेरा पूरा उसके साथ आशीर्वाद है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग, मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है। बहुत खुश ये गाना आ रहा है कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अच्छा, बेटे के जरिए ये लोग आए स्कूल से, तब पता चला कि टॉप किए। क्या क्या कहेंगी आप? अब क्या गुनगुनाए यही तो तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज दुलारा। क्या नाम आपका? प्रेमलता सिंह। में प्रखर सिंह ने 98.8% स्कोर करके स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं आदित्य प्रताप ने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से 98% स्कोर किया है। 10वीं में भी गरिमा राजपूत ने 95.6% स्कोर करके
स्कूल का जो है वो नाम गौरवान्वित किया है। पिछले 3 वर्षों से अगर हम देखें तो सनबीम स्कूल का जो बोर्ड का रिज़ल्ट है उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड है। 100% बच्चे पास हुए हैं और आज 44 बच्चे जो आए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं 12वीं में, और करीबन 80 बच्चे 10वीं में अपीयर किए हैं और वो भी सारे के सारे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। इसमें मैनेजमेंट की जो मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में परस्पर जो एक सहयोग रहा है, उसकी वजह से आज सनबीम स्कूल अयोध्या एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाया है। क्या मैं देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, जैसे कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अगर एक अच्छा रिज़ल्ट आपको लाना है तो आपको हर दिन पढ़ाई करनी है, हर दिन मेहनत करनी है। पढ़ाई के साथ एक अच्छी सेहत भी आपकी होनी चाहिए और साथ में जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। मैं रश्मि भाटिया, प्रिंसिपल सनबीम स्कूल अयोध्या। मैं 10th से शुरुआत करना चाहूँगा। परीक्षाफल हमारे यहाँ का अच्छा रहा। 50 बच्चों में से 7 बच्चे जो है 95% के ऊपर पाए हैं। एंड 12th का हमारा परीक्षाफल उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा। इसमें एक ही बच्चा कॉमर्स का है जो 90 से ऊपर पाया है। कुल मिला के जो एक अच्छी बात है कि कंपार्टमेंट हमारे यहाँ बहुत कम बच्चों का आया है। 12th में मात्र 2 कंपार्टमेंट आए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उन बच्चों का भी रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और सभी को मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और जिन बच्चों का परीक्षाफल थोड़ा कम रहा है या उतना उत्साहवर्धन नहीं रहा है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। उनको अपनी कमियों को देख के आगे, चूँकि ये छात्र जीवन की शुरुआत ही होती है स्कूली शिक्षा, तो आगे के लिए अपनी कमियों को दूर करते हुए जिस योग्य भी हों उस पथ पर आगे बढ़ें ताकि वो अपना परिवार का नाम रोशन कर सकें। 45% हमारे यहाँ जो है 10th में हाईएस्ट है और 90.6 12th में, जो कि कॉमर्स का विद्यार्थी है, वो हाईएस्ट है। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र। नाम प्रखर सिंह है और मैं सनबीम स्कूल अयोध्या का छात्र हूँ और मेरे 98.8% मार्क्स आए हैं। जी, सबसे पहले मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और मेरी दादी जी को देना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपना श्रेय अपने स्कूल सनबीम स्कूल अयोध्या को, उनकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डायरेक्टर को और मेरे सभी जितने भी अध्यापक थे, जितने मेरे टीचर्स थे हर सब्जेक्ट के, उनको मैं देना चाहता हूँ। आगे मैं हार्ट सर्जन बनना चाहता हूँ। मैंने अभी हाल ही में नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है और मैं दुआ करूँगा कि मेरा भी उसमें एक अच्छा अंक आ जाए। किस तरह? जी, मैं जैसे मैं कॉन्सेप्ट लर्निंग करता था, मतलब कि रटने का मैं मतलब चाहता था। मैं रटता नहीं था, मैं बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता था, फोकस उस पर रहता था ज़्यादातर, और रोज़ाना 4 से 5 घंटा पढ़ाई करता था और ज़्यादातर दिमाग को सुकून भी देता था। उसके लिए मोबाइल भी देखता था, क्रिकेट भी खेलता था और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी मेरी होती रहती थी। मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्टिव थे, दोनों ने बहुत मतलब हेल्प की मेरी। स्कूल बहुत ही ज़्यादा यहाँ से दूर था, पापा हर बार छोड़ने ले जाते थे साथ में। मदर मेरी बहुत ज़्यादा, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम भी है हार्ट की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और रोज़ाना मुझे मोटिवेट करती रहती थी। मेरी दादी भी हमेशा मुझे, उनसे मैं सारी चीज़ें शेयर करता था, जितना मेरे स्कूल में जो भी मेरे एक्टिविटीज़ है, जो भी मैं मतलब पढ़ता था, दादी से भी थोड़ा बहुत शेयर करता था। क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे थे, उनका नेचर भी बहुत अच्छा था और वो लोग भी, मैं भी उन्हें बहुत सारा मोटिवेट करता था। वो भी मुझे बहुत सारे टिप्स बताते थे और मेरे कई सारे अलग भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अलग अलग स्कूल के भी बहुत सारे फ्रेंड्स। जूनियर है आपके, उनके जूनियर्स को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब मन लगा के पढ़ो और ज़्यादातर अपना फोकस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो और ट्राई करो कि रटना ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देनी है और ज़्यादातर ट्राई करो कि अपने माइंड को ज़्यादा ओपनली शार्प करो। हर आइडियाज़, मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ने लग जाओ, और भी कई सारी चीज़ों पे ध्यान दो। अलग अलग एक्टिविटीज़ है, अलग अलग चीज़ें, पॉलिटिक्स हो गया, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अलग अलग चीज़ों में अपना ध्यान देना चाहिए। क्या नाम आपके क्लास के आप स्टूडेंट? प्रखर सिंह, मैं प्रखर सिंह, सनबीम स्कूल अयोध्या, क्लास 12th CBSE क्लास। विद्यालय में क्लास 12th में 95.5% आया अभिषेक यादव, क्लास 12 साइंस स्ट्रीम, और क्लास 12th में श्रेयांश मिश्रा 97.8%। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के भविष्य के लिए उनको शुभकामना देना चाहते हैं और इसका श्रेय उनके पेरेंट, हमारे विद्यालय के पूरे टीचर्स, बच्चे, सबका श्रेय है। और कोशिश यही है कि बच्चों का आगे फ्यूचर और ब्राइट हो,
उनके उज्जवल भविष्य के लिए बस उनका शुभकामना देना चाहते हैं। जो कम लाए हैं वो ऐसा नहीं कि आगे नहीं कर सकते, उनके लिए और है कि हम और अच्छी कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके से उनका तैयारी करवाएंगे। कुछ पेपर्स जैसे हम मंथली उनका टेस्ट लेते हैं, उनको रिव्यू पेपर दिलाएंगे, टेस्ट करवाएंगे और उनको आगे कुछ बूस्टर क्लासेस करवाते हैं। तो उनको कोशिश करेंगे कि जितना हम करा पाएँ वो आगे बढ़ें। गुड नेम बताना। मेरा नाम डॉक्टर रेणु वर्मा, एज ए डायरेक्टर बौद्ध पब्लिक स्कूल। हाइस्ट तीनों स्ट्रीम के बताऊं तो 95.8% साइंस में आया है, 94.8 आया है इस ह्यूमैनिटीज़ में एंड सेम 93% आया है इन कॉमर्स। और बाकी क्लास 10 का बताओ तो 97.5% आया है हाईएस्ट इन क्लास 10। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनके 1/3 बच्चे को 90% एंड अबव मिला है। ये मुझे लगता है कि टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा जैसी है। बौनली गांगुली, प्रिंसिपल भद्दी पब्लिक स्कूल। बौद्ध पब्लिक स्कूल का ज़िले में सबसे टॉप रैंकिंग में स्कूल रहा है। स्कोर 97.5% क्लास 10th में हाईएस्ट रहा है और क्लास 12th में भी हाईएस्ट 95% के अबव गया हुआ है। और सभी बच्चे यहाँ आए थे, सभी बच्चों को मिठाई खिला करके और उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। और बौद्ध पब्लिक स्कूल 2018 में अयोध्या जनपद में शुरुआत हुआ और अब 2025 में जाते जाते अयोध्या के नंबर 1 स्कूलों में मैं उसको श्रेणी में रख सकता हूँ और हमारे सारे बच्चे 100% रिजल्ट गया है स्कूल का। मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैंने जब से सुना है बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है और जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा इसने किया है। मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा किया है। इसका श्रेय आपको? इसका श्रेय मेरी बेटी को जाता है और सबसे ज़्यादा तो इसी को जाता है, इसके स्कूल को जाता है, टीचर्स को जाता है, सबके गाइडलाइंस हैं और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसने। पूरे बोर्ड्स पे सिर्फ 1.5 महीने का टाइम दिया है। पूरे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में सिर्फ इसने अपने आप को 1.5 महीने का टाइम दिया है। कितना सपोर्ट रहेगा? मेरा 110% टू जेड किसी भी तरह से ये जहाँ तक जाएगी उसको हम वहाँ तक ले जाएंगे और अभी तक मैंने इसके लिए पूरी कोशिश की है। जहाँ तक इसने जो भी चाहा है मैंने इसके लिए सब कुछ किया है। हस्बैंड से लड़के झगड़ के कैसे भी, जहाँ पे वो नहीं तैयार है हम वहाँ पे भी तैयार हैं इसके लिए एजुकेशन में। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज़ेबा है। आपने किस क्लास के आप स्टूडेंट? 98.8% मार्क्स आए हैं। JB एकेडमी में पढ़ती हूँ और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में हूँ, 12वीं कक्षा। आगे और आप? आगे मैं UPSC परस्यू करना चाहती हूँ और श्रेय तो पूरा माता जी को जाता है। पढ़ाई मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जितनी भी बुक्स हैं आप उसको पूरी तरीके से रिसर्च करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस। पूरी तरीके से सपोर्ट रहता था मुझे, तो कुछ मतलब डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। मैं अगर पढ़ती रहती थी तो रात भर पढ़ती ही रहती थी, उसके लिए पूरा सपोर्ट। हाँ वही जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अपनी NCERT बुक्स को देखो और एंड के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो बस। क्या नाम आपका? जोहा फातिमा। इंटरमीडिएट में हमारे विद्यालय में अदित पोद्दार जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है, इसके 98.4% नंबर हैं और पूरे स्कूल में उसको पहली पोजीशन प्राप्त हुई है। सेकंड नंबर पर दृष्टि मनचंदा है जिसके 98.2% नंबर है। तीसरे और चौथे नंबर पे 2 बच्चे हैं जिनके 98% नंबर हैं, रूप श्री पंकज और पारखी आलोक। और ध्यान देने की बात है कि पहले 4 नंबर पे हमारे यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। यद्यपि लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं लेकिन लड़कियों का अचीवमेंट बहुत अच्छा रहा है। हाई स्कूल में अक्षोभ्या त्रिपाठी का प्रथम स्थान रहा है जिसके 97.6% नंबर हैं। दूसरा नंबर अक्षय प्रजापति का है जिसके 97.4% नंबर हैं। तीसरा नंबर श्रेया सिंह का है जिसके भी 97.4% नंबर। बच्चों की मेहनत और अभिभावकों के मोटिवेशन और मेहनत का परिणाम है। विद्यालय अपनी तरफ से मैनेजमेंट के निर्देशन में पूरी मेहनत करवाता है बच्चों से और टीचर्स हमारे मेहनत भी पूरी करते हैं। उसी का परिणाम है उत्तरोत्तर हर वर्ष उदया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट अच्छे से अच्छा ही रहता है। सब क्या हम यही देंगे कि देखिए नंबरों का महत्व अपनी जगह पर होता है लेकिन नंबर ही सब कुछ नहीं होता है। हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं। कोई बच्चा मैथ में आगे होता है, कोई साहित्य में आगे होता है। तो अपनी प्रतिभा को देखकर और माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों की प्रतिभा देखें कि किस तरफ उनका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट उनको पढ़वाएं।
ये नहीं कि देखा देखी कॉमर्स ही पढ़वा रहे हैं, बायो ही पढ़वा रहे हैं, मैथ ही पढ़वा रहे हैं, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाम बच्चा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता था। आज के 25-30 साल पहले हमारा समय था, उसमें खाली 4 जगहें थी जहाँ लोग डॉक्टर बनते थे, वकील बनते थे, अध्यापक बनते थे, इंजीनियर बनते थे। आज तो 4 के बदले 40 ऑप्शन हैं जहाँ बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। सभी बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं। मैं जीवेंद्र सिंह, उदया पब्लिक स्कूल का चीफ एजुकेशन ऑफिसर हूँ।